कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद एजेंट को कंफर्म हो जाता है कि यह हमारे में से नहीं है बल्कि ये ऐश के फ्रेंड्स हैं, जो कि मुझे बेवकूफ बनाकर ऐश के पास पहुंचना चाहते हैं। इससे पहले कि एजेंट कुछ कर पाता, ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स एजेंट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम 4 हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ एक। हमारे पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भी हैं। रास्ते में हमने काफी सारे एजेंट को डिफीट भी किया है। तुम किसी भी तरह से हमारा सामना नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि तुम हार मान जाओ और हमें हेक्टर तक लेकर चलो। हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। एजेंट हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगा? वेल नहीं, मेरे पास भी हेक्टर के पोकेमॉन्स हैं जो कि अकेले तुम्हारे पोकेमॉन्स का सामना कर सकते हैं। एजेंट ने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल छोड़ दिया था, जिसके चलते हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है और वो जमीन से काफी तेजी से टकराता है। लकीली ओल्ड मैन, ऐश के फ्रेंड और एजेंट किसी को कोई भी चोट नहीं लगती है और इसके बाद एजेंट अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि था प्योर आइस टाइप पोकेमॉन ग्लेसिरैप्टर। ये एक फॉसिल पोकेमॉन है जो कि काफी टाइम पहले हमारे अर्थ पर रहा करता था और ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी माना जाता है। इसकी स्पीड बाकी डायनासोर पोकेमॉन से अलग काफी ज्यादा होती है। ओल्ड मैन कहते हैं वेल एक ग्लेसिरैप्टर, इसको तो मेरा सोल वायर संभाल लेगा। सोल वायर बाहर आ जाओ। बैटल शुरू हो जाती है। ग्लेसिरैप्टर सोल वायर को कुछ डैमेज देता है, पर लास्ट में सोल वायर एक काफी स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल का यूज करके ग्लेसिरैप्टर को डिफीट कर देता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुमने एक काफी बड़ी गलती कर दी है, हेक्टर भी मुझे डिफीट नहीं कर पाया और तुम हेक्टर का एक वीक पोकेमॉन लेकर सोच रहे थे कि तुम मुझे इजीली डिफीट कर दोगे और हमें आगे नहीं बढ़ने दोगे। वेल अब तुम्हारे साथ काफी बुरा होने वाला है। ओल्ड मैन अपने सोल वायर को ठंडा बोल्ट यूज करने के लिए बोलते हैं एजेंट के ऊपर, पर तभी एजेंट बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें हेक्टर तक पहुँचा सकता हूँ। ओल्ड मैन सोल वायर के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे सोल वायर समझ जाता है कि अब उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। सोल वायर रुक जाता है। ब्रॉक कहता है चलो लेट समझ में आया, पर कम से कम तुम्हें समझ में तो आ गया कि हमारा साथ देने में ही तुम्हारा फायदा है। एजेंट कहता है बट मुझे चेक करना होगा कि क्या हेलीकॉप्टर अभी भी वर्क कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर ने काम करना बंद कर दिया हो। एजेंट हेलीकॉप्टर को चेक करता है और कुछ टाइम बाद बताता है कि हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स टूट चुके हैं, बट अभी भी ये उड़ने के काबिल है। इसका बैलेंस उतना अच्छा नहीं है और ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकता है, बट हम कुछ टाइम में हेक्टर तक पहुंच जाएंगे। ओल्ड मैन, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी एजेंट के बात से एग्री करते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मिस्टी कहती है ब्रॉक अभी तक हम कितना रास्ता कवर कर चुके हैं। ब्रॉक अपने मैप को बाहर निकालता है, पर हेलीकॉप्टर में बैठे होने के चलते ब्रॉक को अंदाजा नहीं लगता कि आखिर वो कहाँ पर है और उन्होंने कितना रास्ता कवर किया है। ओल्ड मैन इसके बारे में एजेंट से पूछते हैं। एजेंट बताता है कि हमने लगभग 75% रास्ता कवर कर लिया है और अब 25% रास्ता बाकी है, पर हेलीकॉप्टर का यूज करके हम कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसका एक फायदा यह है कि आपको रास्ते में कोई भी एजेंट को फेस नहीं करना होगा और हम जल्द से जल्द हेक्टर तक पहुँचेंगे। मिस्टी कहती है और हाँ, हमें खराब रास्ते या फिर केव में भी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमारा काफी टाइम वेस्ट करते हैं। वेल कुछ ही घंटों के ट्रैवल के बाद एजेंट अचानक से फॉरेस्ट के अंदर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करने लग जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं क्या हुआ, तुम हेलीकॉप्टर को लैंड क्यों करवा रहे हो? एजेंट रिप्लाई करता है कि हम वोल्केनो तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको वोल्केनो देखने को मिल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हेलीकॉप्टर डायरेक्टली वहाँ तक लेकर नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ही साथ आप भी पकड़े जाओगे और हेक्टर मेरे ऊपर काफी गुस्सा होने वाला है। इसलिए आपकी और मेरी सेफ्टी के लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से वॉक करते हुए वोल्केनो तक पहुँच जाओ। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं और एजेंट के बात से एग्री कर जाते हैं, पर एक शर्त पर। वो एजेंट को वोल्केनो की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए बोलते हैं। एजेंट कहता है कि आपको यहाँ से सीधा जाना है, जिसके बाद आप एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहाँ पर काफी सारे वोल्केनोस हैं। इन्हीं में से एक वोल्केनो के अंदर हेक्टर ने अपना बेस बनाया हुआ है और वहीं पर ऐश को रखा गया है। मिस्टी कहती है बट इतने सारे वोल्केनो के बीच में हम उस एग्जैक्ट वोल्केनो को कैसे पहचानेंगे? एजेंट रिप्लाई करता है कि आपको वहाँ पर सबसे बड़ा वोल्केनो ढूंढना है। सबसे बड़े वोल्केनो के अंदर ही हेक्टर ने अपना बेस बनाया है। अब वहाँ पर आप कैसे एंटर करोगे वो आपको खुद पता लगाना होगा। इसके बाद एजेंट अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहाँ से वोल्केनो की तरफ चले जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड सीधा चलते हैं, जिस तरह एजेंट ने बताया था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हेक्टर के टियर 2 एजेंट्स ने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था? कुछ दूर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को पेड़ दिखना बंद हो जाते हैं। गर्मी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक काफी बड़ा हिंट था कि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे वोल्केनो थे, पर एंटर करते ही वहां पर काफी सारे एजेंट्स आ जाते हैं और ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं, जबकि उन्होंने एजेंट्स का ड्रेस और आईडी कार्ड पहना हुआ था। ओल्ड मैन कहते हैं क्या हुआ, हम तो एजेंट्स हैं, तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? बाकी लोग कहते हैं कि स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम ऐश के फ्रेंड्स हो और तुम यहाँ पर ऐश को बचाने के लिए आए हो, बट मैं तुम सबको बता दूं कि तुम हेक्टर के बेस तक भी नहीं पहुँच पाओगे और अब ऐश की तरह तुम्हें भी पकड़ लिया गया है, तुम वापस नहीं जा सकते। ओल्ड मैन काफी गुस्से में आ जाते हैं, पर ओल्ड मैन के हाथ एजेंट्स ने पकड़ लिए थे, जिसके चलते ओल्ड मैन अपने पोकेमॉन को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।
बट ऐसे कंडीशन के लिए ओल्ड मैन ने अपने पोकेमोन को ट्रेन करके रखा था। वो आवाज देते हैं सोलवायर बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही सोलवायर बिना पोकेबॉल को टॉस किए हुए बाहर आ जाता है और इसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि एक्वागोनॉक्स तुम भी बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओल्ड मैन के दोनों ही पोकेमॉन्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ब्रॉक भी ऐश के पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है, जैसे कि अल्फा इलेक्ट्रीवायर, इन्फर्नेप, डार्कराय, लुकारियो, ग्रेंजा और चार्जार्ड। सारे के सारे पोकेमॉन्स बाहर आ जाते हैं और एजेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एजेंट्स भी अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। पोकेमॉन्स में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, बट ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स के पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते वो एजेंट्स के पोकेमॉन को ना ही सिर्फ डोमिनेट करते हैं पर उनको अल्टीमेटली डिफीट भी कर देते हैं। एजेंट वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर इतने में ही ऐश के पोकेमॉन्स और ओल्ड मैन के पोकेमॉन्स उन एजेंट्स के ऊपर अटैक करके उनको इंजर्ड कर देते हैं, जिससे वो एजेंट वहां से नहीं भाग पाते। ओल्ड मैन कहते हैं कि हमने इन एजेंट को डिफीट तो कर दिया है, पर सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि इनको पता चल चुका है कि हम ऐश के फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ब्रॉक कहता है बट ये सब इनको कैसे पता चला? हमारा प्लान तो पूरी तरह से परफेक्ट था, पर तभी ओल्ड मैन को वो एजेंट वहाँ से भागते हुए दिखाई देता है, जिसने हेलीकॉप्टर में उनको यहाँ तक पहुँचाया था। ओल्ड मैन कहते हैं सोलवायर अभी उस एजेंट के ऊपर ठंडा बोल्ट का यूज करो। सोलवायर बिल्कुल ऐसे करता है, पर वो एजेंट काफी फास्ट होता है और वो सोलवायर के पकड़ से निकल जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि शायद यही वो रीजन है जिसके चलते इनको पता चल चुका है कि हम ऐश के फ्रेंड्स हैं, ना कि एजेंट्स। हम इस एजेंट के हेलीकॉप्टर में बैठ तो गए थे, बट हमें इसको वापस हेक्टर तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था। पहुंचने के बाद इसने हेक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी होगी और इसलिए यहाँ पर इतने सारे एजेंट्स खड़े हुए थे। वेल, क्या तुम्हें पता है कि इससे भी बुरी बात क्या है? हेक्टर ने अपनी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी होगी। सारे के सारे एजेंट्स अलर्ट हो गए होंगे और अब हमारा वहाँ तक पहुँचना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना काफी नर्वस हो जाते हैं। उनको उस एजेंट को नहीं छोड़ना चाहिए था। ओल्ड मैन कहते हैं कि अब हेक्टर को पता चल ही चुका है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें किसी भी तरह से अंदर जाना होगा। हम इस तरह खड़े नहीं रह सकते। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स सभी अपने अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल में वापस लेते हैं, सिर्फ एक पोकेमॉन को छोड़कर, और वो था ऐश का बॉन्ड इवॉल्व ग्रेंजा। ब्रॉक कहता है ग्रेंजा अपने पावर का यूज करो और पता लगाओ कि ऐश कहाँ पर है। ग्रेंजा अपने आंखों को बंद करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐश की लोकेशन क्या है, और इस बार उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो पता कर लेता है कि ऐश कहाँ पर है। वो अभी भी उसी केज के अंदर बंद था, बट उसके आसपास की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी।